चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम लोग यही देख रहे थे कि दुष्ट राजाओं का स्वभाव किस प्रकार का होता है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें देखी कि किस प्रकार से वो अपना जन्म जन्मांतर सब कुछ भूल जाते हैं और दूर होते हुए भी जो है उच्च कुलीन लोगों को जो है कि दंड विक्षेप करके गिरा देते हैं। और बहुत सारे दुर्गुण होते हैं उनके अंदर। अब उन्हीं के जो है के बारे में यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो है उनके आसपास रहते हैं। ठीक है, मतलब उनके आसपास राजाओं लोग के पास भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो कि जो है ऐसी ऐसी बातें बताते हैं उनसे कि वो उनके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाए। तो क्या कह रहे हैं देखिएगा। अपरे, अपरे मतलब दूसरे, दूसरे दूसरे मतलब दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन परैः धन पिशित ग्रास गृधैः। ठीक है, दूसरे तो स्वार्थ निष्पादन परैः, स्वार्थ निष्पादन मतलब अपने स्वार्थ पूर्ति में, निष्पादन का मतलब है स्वार्थ पूर्ति में ही लगे हुए। ठीक है, स्वार्थ पूर्ति में ही संलग्न या लगे हुए। और पिशित ग्रास, पिशित धन, पिशित धन रूपी, पिशित मतलब मांस, पिशित का मतलब होता है मांस। तो धन रूपी मांस का ग्रास, ठीक है, भोजन करने में गृध, गृध मतलब जो गिद्ध होते हैं उनके समान। ठीक, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ दूसरे लोग तो ऐसे होते हैं जो स्वार्थ निष्पादन, स्वार्थ सिद्धि करने में लगे रहते हैं और धन पिशित ग्रास, धन रूपी मांस को ग्रहण करने वाले। ठीक है, धन रूपी मांस को ग्रहण करने में जो गृद्ध होते, गिद्ध के समान होते हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं आस्थान, राजस्थान नहीं है, गृद्धई है और जो है आस्थान है। आस्थान नलनी बकई है। आस्थान मतलब राज परिषद, ठीक है, राजमहल। आस्थान का मतलब होता है राजमहल। ठीक है, तो राजमहल के नलनी बकई है। नलनी बकई मतलब कमलनी वन में रहने वाले बगुले। ठीक है, राजमहल रूपी, नलिनी मतलब कमलिनी के वन में रहने वाले बकई मतलब बगुले। और ये लोग क्या मानते हैं, द्यूतम विनोद इति, द्यूत कहते हैं शिकार, जुआ खेलने को। ठीक है, तो जुआ खेलने को क्या मानते हैं, विनोद मानते हैं। विनोद का मतलब मनोरंजन का साधन मानते हैं, कि जुआ खेलना मनोरंजन का साधन है, मन बहलाने का साधन है। ठीक है, कौन लोग, जो दूसरे जो है राजा लोग जो है क्या करते हैं, जो जिनके यहाँ स्वार्थ निष्पादन करने में लगे हुए और दूसरे के धन रूपी मांस के ग्रास में लोग गृद्ध, ठीक है, गृद्ध के समान, गिद्ध के समान। और आस्थान नलिनी बकई है। और आस्थान यानी कि राजमहल रूपी नलिनी, ठीक है, कमलिनी वन में क्या बगुले के समान जो लोग रहते हैं वो द्यूत विनोद इति, द्यूत क्रीड़ा को विनोद मानते हैं। और क्या मानते हैं, पर दाराभिगमनम वै दग्ध्यम इति, पर मतलब दूसरे की, दारा मतलब पत्नी, ठीक है, दूसरे की पत्नी में अभिगमन करना, रमण करना या दूसरे के पत्नी के साथ प्रेम करना क्या मानते हैं, वैदग्ध्यम इति, विदग्धता या कुशलता मानते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो दूसरे जो है राजा लोग होते हैं जो कि स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं और धन रूपी मांस को ग्रहण करने में गृद्ध हैं, गृद्ध जैसे हैं, और राज रूपी कमलिनी के बगुले हैं। वे लोग क्या मानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुआ क्या है, मनोविनोद का साधन है, मन बहलाने का साधन है। और पर दाराभिगमनम, दूसरे की स्त्री के साथ रमण करना क्या है, वैदग्ध्यम है, चतुरता है, कुशलता है। ठीक, इतना अर्थ क्लियर है कि नहीं आपको, या फिर से बताना है तो अगला पेज पे जाएं। नहीं मैम, फिर से बताइए। ठीक है, अपरे तो दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन परैः
स्वार्थ निष्पादन में संलग्न, ठीक है, स्वार्थ निष्पादन में लगे हुए। और परई धन, परई मतलब दूसरे के धन रूपी, पिशित मतलब मांस के ग्रास, ठीक है, मांस के ग्रास को ग्रहण करने में गृध, ठीक है, गृध यानी कि गिद्ध के समान, ठीक है, दूसरे के धन को जो है, गृध कैसा होता है, लालची होता है गिद्ध। तो दूसरे के धन रूपी पिशित को, पिशित अर्थात मांस को, मांस के ग्रास को, मांस के भोजन को ग्रहण करने में गृद्धई, गृद्ध के समान। और फिर उसके बाद कह रहे हैं आस्थान, आस्थान यानी कि राजमहल, राजमहल रूपी नलिनी बकई है, राजमहल रूपी कमलिनी, नलिनी मतलब कमलिनी में रहने वाले बकई, बकई मतलब बगुले के समान, ठीक है, राजमहल में रहने वाले बगुले के समान। क्या क्या मानते हैं, तो कह रहे हैं द्यूतम विनोद इति, द्यूत क्रीड़ा को विनोद मानते हैं। विनोद का मतलब क्या होता है, मन बहलाने का साधन, ठीक है, जिससे आपका मन बहले। जैसे हम टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो अपना मन बहलाते हैं। तो ये लोग क्या मानते हैं, द्यूत क्रीड़ा को, जुआ खेलने को ही मनोविनोद मानते हैं। और ये मानते हैं कि चतुरता किसमें है, वैदग्ध्य यानी कि चतुरता या विद्वत्ता किसमें है, परदाराभिगमनम, दूसरे की पत्नी के साथ रमण करने में ही ये अपनी कुशलता मानते हैं, ठीक है। आप लोग देखते भी होंगे कि ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज में होता भी है कि कोई लड़का है, अगर उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड है तो अपने आप को बड़ा डूड मानता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये राजा लोग भी अपने आप को बड़ा डूड मानते हैं, जो दूसरे की स्त्रियों के साथ जो है रमण कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। और क्या क्या मानते हैं ये लोग, मृगया श्रम इति, मृगया को श्रम मानते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि मृगया मतलब शिकार, क्या, अच्छा, शिकार खेलने को ही ये श्रम मानते हैं, परिश्रम मानते हैं, ठीक है। जब इनसे कहा जाता है कि कुछ मेहनत करो भाई, तो ये क्या करते हैं, शिकार पे निकल जाते हैं, ठीक है। कसरत करने को ये शिकार खेलने को ही ये कसरत मानते हैं, श्रम मानते हैं, परिश्रम का कार्य मानते हैं। और पानम विलास इति, पान को, क्या पान को, मदिरा पान को विलास मानते हैं, ठीक है, विलासिता मानते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत खुश हैं, तो दारू पी लेंगे भैया। तो मदिरा पान को क्या मानते हैं, विलास मानते हैं, विलासिता मानते हैं। इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। नो मैम। मृगया को यानी कि ये शिकार को श्रम मानते हैं, परिश्रम मानते हैं, एक्सरसाइज करना मानते हैं, व्यायाम मानते हैं। और पानम विलास इति, पान को अर्थात मदिरा पान को विलास मानते हैं कि विलासिता का साधन है, मतलब अगर पार्टी है तो पार्टी में फिर जो है ये तो हमें करना ही है। तो यहाँ पर मदिरा पान को विलासिता मानते हैं। प्रमत्तता शौर्यमिति, प्रमत्तता अर्थात मतवाले होने जो है को क्या मानते हैं, शौर्य मानते हैं, ठीक है। कि हम बहुत ही जो है हम, हमारा चित्त बहुत चंचल है, हम बहुत ही मतवाले स्वभाव के हैं, तो हम क्या है, शौर्यशाली हैं, यानी कि हम वीर हैं। तो प्रमत्त होने के, नजर में पास नहीं है, प्रमत्तशाली होने को अर्थात मतवाला होने को ये शौर्य मानते हैं, ठीक। आगे कह रहे हैं स्वदार परित्याग, अपनी दार, दार का क्या मतलब क्या होता है, अभी हमने दारा देखा है, दारा का मतलब क्या था वहां पर पीछे, पत्नी। हाँ पत्नी। तो यही पर यहाँ पे कह रहे हैं स्वदार परित्याग, अपनी किसका परित्याग, पत्नी का परित्याग करते हैं। हाँ अपनी पत्नी का परित्याग करना अव्यसन मानते हैं, ठीक है। अव्यसन मतलब कि जो है अनासक्ति है, ठीक है। दिखाते हैं कि हमको तो कोई मोह माया नहीं है, हम मोह माया से ऊपर जा चुके हैं और हमको किसी प्रकार की मोह माया में नहीं पड़ना है। तो
पहला काम क्या करते हैं, अपनी पत्नी को ही छोड़ देते हैं और दिखाते हैं कि हम तो भाई सबसे ऊपर उठ चुके हैं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो स्वदार परित्याग, अपनी पत्नी का परित्याग करना जो है अव्यसन मानते हैं, यानी कि अनासक्ति मानते हैं। ठीक है, आसक्ति का मतलब क्या होता है, प्रेम, और अनासक्ति मतलब प्रेम ना होना, किसी प्रकार के लगाव का ना होना। तो अपनी स्त्री को छोड़ देना ये अनासक्ति मानते हैं। और उसके बाद गुरु वचनावधीरणम अपर प्रणेयत्वम इति, गुरु के वचनों की अवधीरणम, अनसुनी करना, अवमानना करना। गुरु कुछ कह रहे हैं, गुरुजन बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ गुरुजन का मतलब टीचर्स मत समझिए, गुरुजन का मतलब आपसे बड़े जो भी हैं, आपके माता पिता चाचा चाची जो भी हैं, वो सब गुरुजन हो जाते हैं आपके लिए। तो गुरु का मतलब श्रेष्ठ है यहाँ पर। तो अपने से श्रेष्ठ लोगों के, गुरुजनों के वचनों की अवधीरणम, अनसुनी करना क्या है इनके लिए, तो कह रहे हैं अपर, तब समझ में आएगा। यहाँ अवधीरणम में अपर शब्द जुड़ा हुआ है माँ के साथ। ठीक है, अपर प्रणयत्वमिति, अपर अर्थात दूसरे के, ठीक है, अधीन ना रहना। पर का मतलब है दूसरे के, अपर का मतलब दूसरे के अधीन नहीं। ठीक है, दूसरे के अधीन नहीं रहना है, मतलब कि ये दिखाते हैं कि हम क्या है, दूसरे, हम किसी के अधीन नहीं रहते हैं, हम स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और इसमें क्या करते हैं, गुरुजनों के वचनों की अनसुनी कर देते हैं। कोई अच्छी बात कह रहे गुरुजन तो हम सुनेंगे ही नहीं, और दिखाएंगे ऐसे कि हमको तो मतलब हम स्वतंत्र हैं, हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी सोच है, हम किसी की बात नहीं सुनने वाले। ठीक है, तो गुरु के वचनों की अवहेलना करना, गुरु की वचनों की अनसुनी करना, अपर प्रणयत्वम, दूसरे के अधीन नहीं रहना है, ऐसा ये मानते हैं। फिर कह रहे हैं अजित भृत्यता सुखोप से वित्तपति। क्या सा अर्थ है, क्यों फाड़ रहे हो भाई, क्यों कूड़ा लगा रहे हो? अजित भृत्यता, अजित भृत्यता मतलब जो हमारे भृत्य हैं, ठीक है, हमारे नौकर चाकर हैं, उनको अजित मतलब अपने वश में ना रखना, उनको जीत करके ना रखना। ठीक है, क्या मानते हैं, सुखोप सेव्यत्वमिति, सुख पूर्वक सेवा करवाना मानते हैं। ठीक, मतलब वो क्या करते हैं, उनके जो नौकर चाकर हैं वो उनके कंट्रोल में ही नहीं रहते हैं, और ये लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमको अगर आराम से सेवा करानी है तो कोई जरूरत नहीं इनको कंट्रोल में रखने के लिए, इनको आराम से अपना काम करने दो। तो ये ऐसा मानते हैं कि जो है नौकरों को कभी भी कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए। तो यही बात कह रहे हैं, अजित वृत्तिता अर्थात नौकरों को जो है अजित को अपने वश में नहीं रखने को सुखोप सेवित्वम, क्या क्या मानते हैं, सुखोप सेव्यत्वम अर्थात सुख पूर्वक सेवा करना मानते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ तक में कोई लाइन कुछ हो जो आपको ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। यहाँ अभी जो बताई हैं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। उसके पहले वाला सब आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक, अजित वृत्तिता अर्थात अजित, न जित इति अजित। तो अजित का मतलब वैसे तो जीतना होगा, न जीतना होगा, लेकिन यहाँ पर हम नौकरों को जीतने का मतलब हम यहाँ पे नौकरों को वश में करने से लगाते हैं। तो नौकरों को भृत्य मतलब नौकर चाकर, तो नौकर चाकर को अजित मतलब वश में ना रखने को ये लोग क्या मानते हैं, सुखोप सेव्यत्वमिति, सुख पूर्वक सेवा करवाना मानते हैं। ठीक है, कि हम नौकरों को अपने वश में नहीं रख रहे हैं, हम उनको डांट नहीं रहे हैं, यानी कि हम सुख पूर्वक अपनी सेवा करवा रहे हैं, आराम से अपनी सेवा करवा रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिशक्ति रसिकतेति, ये लोग क्या मानते हैं, नृत्य गीत वाद्य और वेश्याओं के प्रति आसक्ति, वेश्याओं से प्रेम करना, हाँ पहना दो, रसिकता है। ठीक है, हम बहुत अधिक रसिक हैं। ठीक है, हम बहुत ही आनंद लेते हैं चीजों का, हम रसिक हैं। इस बात के लिए क्या मानते हैं, नृत्य गीत और वाद्य और वेश्याओं के प्रति प्रेम रखना ही क्या है, रसिकता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि रसिकता आपकी केवल इन्हीं चीजों से दिखाई पड़ सकती है। आप जो है काव्य पढ़िए, आप जो है
उससे रस लीजिए, आप नाटक देखिए, उससे आप आनंद लीजिए, नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये वेश्याओं के यहाँ जाते हैं, वहां पर जाकर के वेश्याओं से प्रेम करते हैं, नृत्य उनका देखते हैं, उनका गीत सुनते हैं, वेश्याओं के प्रति प्रेम इत्यादि को ही क्या मानते हैं, रसिकता मानते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर नृत्य गीत वाद्य और वेश्याओं के प्रति आसक्ति को ही ये लोग रसिकता यह मानते हैं। स्पष्ट है? स्पष्ट ही है। आगे, महापराधान अकरणनम महानुभावतेति, यही बना दो। महापराध, महा मतलब बड़े बड़े, अपराधों को अकरणनम ना सुनना। ठीक है, महाअपराध बड़े बड़े अपराधों को क्या है, कौन मेरी किताब को उधरा है भाई? बड़े बड़े अपराधों को अकरणम न सुनना, महानुभावता इति, महानुभावशालिता है। ठीक है, मतलब कोई कितना भी बड़ा अपराध कर रहा है हम नहीं सुनेंगे। किस लिए नहीं सुनेंगे? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े आदमी, कितने बड़े महानुभाव हैं। ठीक है, तो ये जो है बड़े बड़े अपराधों को भी नहीं सुनते हैं, उसका कोई निर्णय नहीं निकालते हैं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि बड़े बड़े अपराधों को भी ना सुनना। ठीक है, यह जो है आप दिखाते हैं कि जो है हम बहुत ही उदार हैं। ठीक है, तो अपनी महानुभाविता दिखाते हैं ऐसा करके। फिर क्या देखिए, महाअपराध आकर्णनम, महाअपराध को अनाकर्णनम न सुनना, महानुभावतेति, महानुभाविता मानते हैं। ठीक, आगे आगे कह रहे हैं परिभव सहत्वम क्षमेति। परिभव का मतलब है अपमान, अपमान को सहन करना। आपका कोई अपमान कर दे, आप सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लोग इतने बेशरम होते हैं कि परिभव सहत्वम, परिभव अर्थात अपमान को सहन करना क्या मानते हैं, क्षमा मानते हैं। ठीक है, कि हमने अपराध को क्षमा कर दिया, अपमान को क्षमा कर दिया, यानी कि मतलब अपमान को सहन कर लिया, मतलब हमने माफ कर दिया, जाने दो। मतलब आपको कोई आए तमाचा मार दे, 2 थप्पड़ लगा के चला जाए, और आप जो है उसको जाने दीजिए, और ये जो है ये कहिए कि कोई बात नहीं, जाए ना, हमने उसको माफ कर दिया, तो ये क्या है, बेशर्मी है। तो ये बात कह रहे हैं परिभव सहत्वम क्षमेति। परिभव अर्थात अपमान को, सहत्व मतलब सहन करने को क्षमा मानते हैं। अच्छा, यहाँ तक का हम अभी रोकते हैं, और यहाँ तक में हम आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हाँ, बताइए, दूसरे राजा लोग किस प्रकार के मांस रूपी ग्रास को ग्रहण करने में गिद्ध के समान होते हैं? निस्वार्थ निस्वार्थन। दूसरे के धन रूपी, ठीक है, दूसरे के धन रूपी मांस के ग्रास को ग्रहण करने में गिद्ध होते हैं। या फिर दूसरे के धन को ग्रहण करने, दूसरे के धन रूपी मांस को ग्रहण करने वाले राजा किसके समान होते हैं? स्वार्थ निस्वार्थन के समान। गिद्ध के समान होते हैं। ठीक है, और इसके बाद दुष्ट राजा लोग द्यूत क्रीड़ा को क्या मानते हैं? मनोरंजन का साधन। हाँ, मनोरंजन का साधन, यानी कि विनोद का साधन। या फिर दुष्ट राजा लोग किसे विनोद मानते हैं? दुष्ट राजा लोग किसे विनोद मानते हैं? उषा नहीं उषा नहीं बोलना है तो माइक म्यूट कर दो। हाँ, बोलो बेटा। दुष्ट राजा लोग किसे विनोद मानते हैं?
द्यूत को, जुआ को मैम। हाँ हाँ, द्यूत को, जुए को मनोरंजन का साधन मानते हैं। दुष्ट राजा लोग दूसरे की पत्नी के साथ गमन करना क्या मानते हैं? कुशलता। कुशलता या विदग्धता। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आ सकता है, तैयार रहिएगा। वैदग्ध्यता या विदग्धता या फिर कुशलता मानते हैं। या फिर दुष्ट राजा लोग विदग्धता किसे मानते हैं? तो क्या उत्तर देंगे? दूसरे की पत्नी के साथ रमण करना। ठीक है, इसके संभावित सारे उत्तर हो गए। अगले पे आते हैं। अगला है, दुष्ट राजा लोग किसे किसे व्यायाम मानते हैं, किसे श्रम मानते हैं? शिकार खेलने को। हाँ, शिकार खेलने को। मृगया, मृगया का क्या तात्पर्य है? शिकार करना। शिकार शिकार करना। खेलना। ठीक है, दुष्ट राजा लोग मृगया को क्या मानते हैं? श्रम करना। श्रम ना, श्रम। हाँ, श्रम या व्यायाम करना मानते हैं। दुष्ट राजा लोग मदिरापान को क्या मानते हैं? विलास। दुष्ट राजा लोग विलास किसे मानते हैं? मदिरा पान को। मदिरा पान को। हाँ। फिर उसके बाद दुष्ट राजा लोग शौर्य किसे मानते हैं? मत वाले होने को, मतलब ना। हाँ। प्रमत्तता का क्या तात्पर्य है? मत वाला होना। हाँ, ठीक है। अपनी पत्नी का परित्याग करना क्या मानते हैं? अव्यसन मानते हैं। अव्यसन मानते हैं। या आप दुष्ट राजा लोग अव्यसन किसे मानते हैं? अपने अपनी पत्नी पत्नी का परित्याग। हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु के वचनों की अवहेलना करना क्या मानते हैं? दूसरों के अधीन ही रहना। दूसरों के अधीन न रहना। हाँ, ना रहना। यस मैम। अच्छा, दुष्ट राजा लोग दूसरे के अधीन न रहना किसे मानते हैं? गुरु के वचनों का अवहेलना। हाँ, गुरु के वचनों की अवहेलना करना, अनसुनी करना। फिर उसके पश्चात दुष्ट राजा लोग सेवकों को वश में न रखने को क्या मानते हैं? सुखपूर्वक। सुखपूर्वक सेवा। सेवा करवाना। सेवा। यस मैम। दुष्ट राजा लोग नृत्य, गीत, वाद्य, वेश्याभिषक्ति को क्या मानते हैं? प्रेम। रसिकता। रसिकता मानते हैं। हाँ, वही है, रसिकता। यस यस मैम। रसिकता मानते हैं। दुष्ट राजा लोग रसिकता किसे मानते हैं? नृत्य, गीत, गीत और वाद्य। वाद्य और वैसों के साथ प्रेम। हाँ, यस मैम। वैश्यों के साथ नहीं, वेश्याओं के साथ। यस मैम। वैश्य वैश्य अलग हो गए, वे जो है, और ये वैश्याएं अलग हो गई। यस मैम। दुष्ट राजा लोग बड़े बड़े अपराधों को सहन न करना क्या मानते हैं? भावना भाविता, मतलब जो भावित अधिक हो जाते हैं। महानुभाविता। हाँ, यस मैम। महानुभाविता यानी कि महाउदारता मानते हैं, महाप्रभावशालिता मानते हैं। अच्छा, दुष्ट राजा लोग महानुभावशालिता किसे मानते हैं? बड़े बड़े अपराध। बड़े 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 अपराधों अपराधों को सुनना, को ना सुनना। ना सुनना। यस मैम। हाँ। और दुष्ट राजा लोग क्षमा किसे मानते हैं? अपमान को सहन करना। अपमान को सहन करना। ठीक। और इस वाक्य में परिभव का क्या अर्थ है? इस वाक्य में परिभव का क्या अर्थ है? मैम, अपमान को सह लेना। सिर्फ परिभव का बताइए। परिभव का मतलब है अपमान। सहत्वम का जब हम पूछेंगे सहत्वम, तब आप कहेंगे अपमान को सहन करना। परिभव का केवल अर्थ है अपमान। ठीक है, ये इसीलिए मैंने कहा कि जो आपको शब्द लगे कि हाँ ये कुछ कठिन है, हमने नहीं सुना है, उसके अर्थ लिखते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। परिभव सहत्वम, परिभव का। हाँ बेटा बोलो। आपने परिभव दिया, मेरे में पराभव दिया है। परिभव पराभव दो जो है, दोनों एक ही चीज है। पराभव का मतलब भी अपमान ही होता है। इसीलिए कंफ्यूज हो गया कि परिभव तो पढ़े ही नहीं। मेरे पास 2 किताबें, दोनों में परिभव ही है।
तो परिभव पराभव दोनों हो, दोनों में ही आपका अपमान ही रहेगा, मतलब आपका अपमान नहीं, आपका उत्तर अपमान रहेगा। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं स्वच्छंदता प्रभुत्वमिति। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा मनमाना आचरण करना। प्रभुत्व मानते हैं, प्रभुत्व का मतलब स्वामित्व मानते हैं, सामर्थ्य मानते हैं। ठीक है, कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा आचरण कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी के स्वामी हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो स्वच्छंदता को ये क्या मानते हैं? प्रभुत्व मानते हैं, सामर्थ्य मानते हैं। और आगे कह रहे हैं देवाव अवमाननम। ठीक है, देवावमाननम अर्थात देवताओं की अवमानना करना, देवताओं का अपमान करना। ठीक, क्या मानते हैं? महासत्व, महाबलशालिता। सत्व का मतलब होता है बल। ठीक है, सत्व का तात्पर्य है बल। तो देवताओं का अपमान करना, देवताओं का तिरस्कार करना क्या मानते हैं? महाबलशालिता मानते हैं, महासत्वता या महाबलशालिता मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंद्य जन ख्याति ही यश इति तरलता उत्साह इति अविशेषज्ञता। वंद्य जन ख्याति, वंद्य जन किसे कहा जाता है? जो वहां पर जो है राजाओं के यहाँ जो उनकी प्रशंसा करने के लिए चारण भाट इत्यादि हुआ करते थे। ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है, बंदियों के द्वारा। तो बंदी जन अर्थात बंदियों के, बंदी जन वंदना करने वालों, ठीक है, बंदियों के द्वारा, बंदी नहीं होगा, ठीक है, बंदियों अर्थात वंदना करने वालों के द्वारा, वंदना करने वाले लोगों के द्वारा कही गई ख्याति। ख्याति का मतलब प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा यश है। ठीक है, मतलब वो चार लोग जो है आपके आसपास हैं, आपके दरबार में जो लोग हैं, आपके जो है आपकी प्रशंसा का गान करने के लिए वो कह रहे हैं वाह भाई आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सुंदर हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। भले ही आपने एक छिपकली न मारी हो, लेकिन आपकी प्रशंसा को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा यश गान कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे यश की प्रशंसा कर रहे हैं, यही मेरा यश है। ठीक, ऐसे राजा लोग कुछ करते धरते हैं नहीं, लेकिन जो उनके यहाँ उनकी वंदना करने वाले जो लोग होते हैं, उन वंद्य जन ख्याति, उन वंदियों की ख्याति, उन वंद्य जनों के द्वारा की गई प्रशंसा को ही क्या मानते हैं? यश मानते हैं। यश मानते हैं। ठीक है, जो वंदी जन यानी कि वंदना करने वाले लोग, चारण भाट इत्यादि जो उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उसको वो लोग यश मानते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं तरलता उत्साह इति। तरलता, तरलता अर्थात चंचलता। चंचलता को क्या मानते हैं? उत्साह मानते हैं। ठीक, मतलब हम चंचल हैं, बहुत अधिक चंचल हैं हम जो है, लेकिन उसी को हम क्या मानेंगे? उत्साह मानेंगे, उसी में हम प्रसन्न रहेंगे। ठीक, यानी कि जो चित्त है वो हमारा चंचल है, और हम ऐसे में बिना वजह के कार्यों में लगे हुए, व्यर्थ के कार्यों में लगे हुए हैं, कोई काम की चीजों को हम नहीं कर रहे हैं। हम राजा है, हमारे कुछ और कर्तव्य होते हैं, उस बात को हम भूल चुके हैं और चंचलता से बिना वजह के कार्यों में लगे रहते हैं। और उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं उत्साह का, उमंग का नाम देते हैं कि हम बड़े ही मजे में हैं। ठीक है, तो चंचलता को ही ये क्या मानते हैं? तरलता मतलब चंचलता को ही ये उत्साह मानते हैं। और अविशेषज्ञता, अविशेषज्ञता का मतलब है विशेष जानकारी ना रखना। ठीक है, विशेषज्ञ मतलब विशेष जानकारी रखना। अधिक जानकारी रखने वाले। और अविशेषज्ञ मतलब विशेष जानकारी जानकारी ना ना हो। रखना। हाँ, तो अविशेषज्ञता यानी कि विशेष जानकारी को ना रखना। अपक्षपातित्वम इति, अपक्षपातित्व मानते हैं। पक्षपातित्व मतलब पक्षपात न करना मानते हैं। ठीक है, ये उसी प्रकार से है जैसे कि जो है मोहल्ले की जो है दो आंटियां मिली
और उन्होंने बताया कि जो है अरे भाई हमने तो जो है फलाने की लड़की को यहाँ जाते हुए देखा था एक लड़के के साथ, ठीक है। तो दूसरी वाली आंटी ने कहा कि अच्छा हमें तो पता नहीं था, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमें जानकारी नहीं थी, हमको क्या करना है, हम वैसे भी इन सब चक्करों में नहीं फंसते हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा हमसे क्या मतलब है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो उनका जो है राजाओं का भी इसी प्रकार से कुछ है। यहाँ पर जो दुष्ट राजा लोग हैं वो अविशेषज्ञ, कुछ विशेष जानकारी नहीं रखते हैं किसी बारे में, जबकि राजा को तो विशेषज्ञ होना चाहिए, लेकिन वो विशेषज्ञ नहीं है। तो वो अपने आप को ऐसा कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि अपक्षपातित्वम, हम कोई पक्षपात नहीं करते, हम पक्षपात से रहित हैं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि अपक्षपातित्वम यानी कि जो अविशेषज्ञता है, कम जानकारी है, विशेष जानकारी नहीं रखने को ये क्या मानते हैं, पक्षपात रहित मानते हैं, होना मानते हैं। मैम क्या बोली आगे। है, पुच्छपात की पक्षपात? पक्षपात पार्शियलिटी जिसको आप लोग कहते हो ना, उसी को कहते हैं पक्षपात। पक्षपात कहते हैं। पक्षपात मतलब क्या होगा मैम यहाँ पे? पक्षपात का मतलब है भेदभाव, ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में पार्शियलिटी कहते हो कि मैडम ने जो है संजना को कम नंबर दिया और जो है एक लोग को ज्यादा नंबर दे दिया, तो जिसको ज्यादा नंबर दिया उसको हम ज्यादा मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, उसको कहते हैं पक्षपात। और मैम इसका अर्थ तर्क वितर्क नहीं हो सकता है? क्या बेटा? इसका अर्थ तर्क वितर्क नहीं हो सकता है? तर्क वितर्क इसका कोई अर्थ नहीं है। पक्षपात का अर्थ तर्क वितर्क तो आज तक मैंने नहीं सुना है बच्चा। ठीक है। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? दिमाग में आके पूछ लिया। मैम पैराग्राफ फिर से नहीं पढ़ाएंगी? नहीं। वो भेज देंगे, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, पढ़ लेना। हाँ? जी मैम, आज लेट हो गया, कॉलेज गए थे ना इसीलिए लेट हो गया, अभी आए हैं तो अभी जुड़े हैं। कोई बात नहीं, पहले वो भेज देंगे, रिकॉर्डिंग पढ़ लेना, क्योंकि अब जो है मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर से पढ़ाने में। ठीक है मैम। आगे कह रहे हैं दोषान अपि गुण पक्षम अध्यारोपयत भी, ठीक है, दोषों को भी क्या करते हैं, ये गुणों के पक्ष में रखते हैं, गुणों के रूप में आरोपित करते हैं, ठीक है। दोषान अपि, दोषों को भी गुण के पक्षों में अध्यारोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, और अंतः स्वयं अपि विहसत भी, और अंदर अंदर क्या करते हैं, स्वयं अपि विहसत भी, अपने आप में ही हंसते रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो सामने वाले के दोष हैं उनको भी गुण रूप में बखान करते हैं और खुद अंदर अंदर हंसते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप आए हमारे पास कोई अच्छा कपड़ा पहन करके और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अलग लग रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए एक सामान्य सा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई जो है व्यक्ति आया या कोई बुजुर्ग महिला आ गई, लाल कपड़े एकदम, कह रहे हैं कि दोषान अपि, दोषों को भी गुण पक्षम अध्यारोपति, गुण के पक्ष में अध्यारोपित करते हैं, रखते हैं, और अंतः अंदर ही अंदर स्वयं अपि, स्वयं ही विहसत भी, क्या करते हैं, हंसते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। नहीं मैम, हाँ थोड़ा सा फिर गुण समझा पक्ष, दीजिए। हाँ ठीक है, और क्लियर नहीं है पता है, एक और बार बताएंगे। दूसरा कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ बोलो। मैम बोल रहे हैं ना, गुण पक्ष अध्यारोपी के बाद क्या है? गुण कहाँ पढ़ाएंगे? बता रहे, बात बता रहे हैं बेटा, जो है गुण पक्षम, ठीक है, गुण पक्षम अध्यारोपयद भी, ठीक है, अध्यारोपयद भी अंतः, ठीक है, इतना अलग अलग है। तो गुण ये कह रहे हैं कि दोषान अपि, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर से बता रहे भाई, दोषान अपि, दोषों को भी गुण पक्षम अध्यारोपयत, गुण के पक्ष में अध्यारोपित भी, अध्यारोपित करने वाले,
ठीक है, गुण के पक्ष में अध्यारोपित करने वाले, और अंतः मतलब भीतर ही भीतर अपने मन में, स्वयं भी विहसद भी हंसने वाले। ठीक है, मतलब सामने वाले के दोषों को भी क्या कह रहे हैं आप, जो है गुण बता रहे हैं। ठीक, कि जैसे कोई गाना ही गा रहा है मान लीजिए, या कोई बेसुरा गा रहा है, और आप कहेंगे क्या सुरीला गाया है, वाह क्या आवाज है आपकी, और अंदर अंदर आप क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हंसने वाले। ठीक है, प्रतारण कुशलई, प्रतारण कुशलई मतलब प्रतारण कुशलई मतलब ठगने में कुशल। ठीक है, प्रतारण मतलब ठगने में कुशल, प्रताड़ना देने में, ठगने में कुशल। धूर्तैः मानुषोचित भी, ठीक है, मानुषोचिता भी, धूर्त मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, धूर्त मनुष्यों के धूर्तों के द्वारा अमानुषोचिता भी, अर्थात मनुष्यों के लिए। ठीक है, अमानुष मतलब, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, और अमानुष मतलब जो मनुष्यों के लिए उचित नहीं है, ऐसी स्तुति भी, स्तुतियों से प्रतार्यमाणा, प्रतार्यमाणा मतलब ठगे जाते हुए। यहाँ तक फिर से बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतारण कुशलई धूर्तई, प्रताड़ना देने में कुशल, अर्थात ठगने में, प्रतारण का मतलब है ठगना। ठीक है, तो प्रताड़ना देने में कुशल, धूर्तई धूर्तों के द्वारा, अमानुष, ठीक है, अमानुषो, ठीक है, या अमानुष उचिता भी। ठीक है, अमानुष यानी कि मनुष्यों के लिए जो उचित नहीं है। ठीक है, मानुषो उचिता भी न, यानी कि मनुष्यों के लिए जो उचित नहीं है, ऐसी स्तुति भी, स्तुतियों से प्रतार्यमाणा, प्रताड़ित किए जाते हुए, ठगे जाते हुए। ठीक, और आगे कह रहे हैं, वित्त मद मत चित्ता, वित्त मतलब धन, वित्त अर्थात धन के, मद मतलब अहंकार से, मत चित्ता, मत मतलब पगलाए हुए, ठीक है, मत वाले, चित्त वाले। ठीक है, धन के मद से, मत मतलब मत वाले, चित्त वाले, धन के अहंकार से, धन के मद से विक्षिप्त चित्त वाले। और इसके बाद निश्चेतनया, चेतना शून्य होने के कारण, चेतना शून्य मतलब कोई विवेक नहीं रह जाता, कोई दिमाग नहीं रह जाता ऐसों के पास, तो निश्चेतनया, विवेकहीन होने के कारण, तथैवेत्य आत्मानम आरोपयति अलीकाभिमानाः, क्या करते हैं, अलीक, अलीक का मतलब होता है मिथ्या। ठीक है, क्या करते हैं, मिथ्या अभिमान के कारण, तथैव एक अपने आप को वैसा ही मानते हैं। ठीक है, अज्ञानतावश जो कुछ भी उन्हें दिखाया जाता है, जो कुछ भी उनके लिए स्तुतियां गाई जाती हैं, ऐसी स्तुतियों से अपने आप को सचमुच ऐसा ही मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अलिकाभिमान, मिथ्या अभिमान का आरोप करने वाले, मर्त धर्माणो अपि, मर्त धर्मा मतलब मरणशील होने पर भी, मनुष्य क्या है, मरणशील है ना, एक दिन मर जाएगा, तो मर्त धर्मा अर्थात मरणशील होने पर भी, दिव्यांशावतीर्ण में अपने आप को दिव्यांश मानते हैं, अर्थात अपने आप को दिव्य अंश का अवतार मानते हैं। ठीक है, दिव्यांश अवतीर्ण में, दिव्य अंश से अवतीर्ण मतलब अवतरित हुआ सा मानते हैं। यहाँ तक बताते हैं, बहुत कठिन है यहाँ तक में समझाना। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। तो आपको, हमें लगता है कि यहाँ से नहीं समझ में आया होगा, है ना? जी मैम। ठीक,
प्रतारण कुशलई धूर्तई अमानुषिता भी, अर्थात प्रतारण कुशलई का अर्थ समझ लीजिए पहले, प्रताड़ना देने में यानी कि ठगने में कुशल। कुशल का मतलब है एक्सपर्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं निपुण। प्रताड़ना में कुशल या मैम प्रताड़ना में तो ऐसे तो ताना भी हो सकता है। नहीं, यहाँ ताना वाना नहीं है, यहाँ पे जो है ठगने के लिए है। ठीक है, प्रताड़न यानी कि ठगने में निपुण, कुशल यानी कि निपुण। धूर्त के द्वारा अमानुष उचिता भी, मनुष्यों के लिए जो उचित नहीं है या ठीक है, अर्थात अमनुष्योचित। स्तुति भी, स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणा, ठगे जाते हुए। मतलब कि जो इनके पास लोग हैं वो कैसे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि भगवान शिव के अवतार हो आप सारे। आपका जो है महिमा इतनी ज्यादा है कि आप, हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या मैम? किसी ने कुछ कहा? नहीं आपकी आवाज मैम, साफ आवाज नहीं आ रही, फंस रही है। यस सबको? मैम, यस अभी आ रही है आवाज? जी मैम। यस मैम। हाँ, तो जो है जो ये उनके आसपास जो राजा लोग हैं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, ठगने में बड़े चतुर होते हैं और धूर्त होते हैं, इतने धूर्त होते हैं कि वो ऐसी ऐसी स्तुतियां करते हैं उनकी कि वो सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं की जा सकती। वो कहेंगे आप देवता हैं, आप सूर्य के समान हैं, आप चंद्रमा के समान हैं, आप जो है कृष्ण के समान है। इस प्रकार से वो ऐसा इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के स्तुति करते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाते हैं कि वो अब मानने लगता है, वो राजा अपने आप को मानने लगता है कि हाँ मैं ही क्या हूँ, दैवी शक्ति से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं जो है कृष्ण का अवतार, मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ, मैं दिव्य शक्तियों से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार का वो खुद को मानने लगते हैं, इतना अधिक वो बता देते हैं। जैसे कि आप ही हैं, आप ही अगर जो है जाएं किसी के यहाँ और कहने लगे कि जो है किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कि अरे आप तो बिल्कुल ईश्वर के दिव्य अवतार हैं, आप तो जो है कि जन्म लेने के बाद तो ऐसा हो गया, आपने तो चमत्कार कर दिया हमारे साथ। ये सब चीजें अगर किसी को बोल देंगे तो वो थोड़े दिन बाद अपने आप को सच में ये समझने लगेगा कि हम भगवान के अवतार हैं। ठीक है, तो यही काम जो है जो धूर्त लोग हैं उनके दरबार में, राजा के दरबार में वो काम करते हैं, यही काम करते हैं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि वो कैसे हैं धूर्त लोग। प्रतारण कुशल, प्रताड़ना में कुशल हैं। ऐसे धूर्त मनुष्यों के द्वारा, ऐसे ठग मनुष्यों के द्वारा मनुष्योचित, ठीक है, अमनुष्योचित अर्थात मनुष्य के लिए जो उचित नहीं है, ऐसी स्तुतियों से प्रतार्यमाणा मतलब ठगे जाते हुए। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है कि आगे बढ़े कि फिर से बताएं? जी मैम। फिर यस मैम। जब जब उन्हें ठग लिया ऐसे मनुष्यों ने स्तुति इत्यादि करके, तो अब क्या है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वित्त मद मत चित्ता, इनका जो चित्त है वो किससे मत वाला हो गया है? धन के मद से उन्मत्त हो गया है। ठीक है, तो धन के मद से उन्मत्त चित्त वाले निश्चेतनया, चेतना शून्य अर्थात विवेकहीन, विवेक मतलब तर्क वितर्क करने की क्षमता का समाप्त हो जाना, विवेकहीन होना। ठीक है, तो तर्कहीन जो है अर्थात विवेकहीन जो है, ये लोग क्या करते हैं, ये राजा लोग तथैव उसी प्रकार से, किसके प्रकार से, जैसा कि उन जो है चाटुकारों चापलूस धूर्तों ने स्तुति गाई है कि आप ही जो है सब कुछ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो तथैव एत्य, ठीक है, असमान आरोपिता, ठीक है, वैसा ही खुद पे आरोपित कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मान लेते हैं कि अहम एवं माता पिता, ठीक है, मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा मान लेते हैं। और अलीकाभिमान, अलीक मतलब मिथ्याभिमान से भर जाते हैं। और मिथ्याभिमान से भरे हुए राजा फिर क्या करते हैं, मर्त धर्माणो अपि,
मनुष्य होते हुए भी, मरण धर्मा मनुष्य होते हुए भी अपने आप को क्या मानने लगते हैं? दिव्यांशावतीर्णमिव, दिव्य अंश से उत्पन्न हुआ मानने लगते हैं, दिव्यांश से अवतरित हुआ मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। फिर उसके बाद क्या होता है? सदैव मैम तमेवा, यहाँ से कहाँ से बेटा? मैम यहाँ से जो चेतना चेतना शून्य होने का राजा लोग वैसे ही खुद पर अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद तथैव ए तथ, ठीक है, तथैव ए, ठीक है, वैसा ही जैसा कि उन लोगों ने बताया, जैसा कि मान लीजिए कि संजना ने आके मेरी तारीफ करी कि मैडम आप ही हमारी देवता है, हमारी सब कुछ है, भगवान है, वगैरह वगैरह। तो जो हमसे संजना ने कहा ये बात, संजना, और हम कैसे हैं? हमारे पास धन, हम धन के अहंकार में बहुत अधिक जो है मोहित हो चुके हैं और विवेक शून्य हो चुके हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संजना आई है तो वो हमारी झूठी तारीफ कर रही है, हमारी सच्ची तारीफ नहीं कर रही है। ये सोच करके हम जो है इस प्रकार की सोच ही हमारे पास नहीं है। और ऐसी अवस्था में जो भी उसने कहा है तथैव, ठीक है, जैसा संजना ने बोला है वैसा ही हम खुद के ऊपर मान लेते हैं और मिथ्या अभिमान में फंस जाते हैं। और मनुष्य होने के बावजूद भी हम क्या कहेंगे कि संजना ने ऐसा सब बताया है, इसका मतलब हम क्या है? दिव्यांश अवतीर्ण है, हम किसी दैवी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, हम माँ दुर्गा के अवतार हैं, हम ऐसा मानने लगेंगे। तो यही बात कह रहे हैं कि तथैव एति, उसी प्रकार से अपने आप पे आरोपित करने के कारण अलीकाभिमाना, मिथ्याभिमान से युक्त हो करके मर्त धर्माणु अपि, मरण धर्मा होने पर भी दिव्यांश अवतीर्ण, दिव्यांश अर्थात दिव्य अंश से अवतरित हुआ सा मानते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? मैम इसमें मरण धर्मा, मैम मरण धर्मा इसमें क्यों दे दिया? उसका अलग अर्थ निकल जाएगा ना। क्या मैम जैसे इसमें मरण धर्मा का है तो उसमें ये कि मरने के कारण, मतलब कि धरती पर भी रहते हुए। नहीं नहीं, आप उस अर्थ को गलत जगह ले जा रहे हो। मरण धर्मा कहा जाता है मनुष्य को, मनुष्य क्या होता है? अवश्य मरता है। ठीक है, तो जी मनुष्य मैम। जो है, मनुष्य शब्द मरण धर्मा के लिए, मरण धर्मा शब्द मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि मनुष्य है और एक दिन मरेगा जरूर। लेकिन ये जो राजा है जिसके दिमाग में बैठा दिया गया है कि वो देवता है, वो मनुष्य होते हुए भी, मरण धर्मा अर्थात मनुष्य होते हुए भी क्या मानता है? खुद को दिव्य शक्तियों से उत्पन्न हुआ मानता है, दिव्य जी शक्तियों मैम। का अवतार मानता है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। नहीं मैम, हो गए क्लियर। फिर आगे कह रहे हैं सदैवतम इव, सदैवतम इव मतलब अपने आप को क्या करता है? दिव्य शक्तियों से उत्पन्न हुआ क्या जो है दैवतम इव, देवता के समान मानता है। ठीक है, वो जो है अपने आप को दिव्य अंश का अवतार और देवता सा मानता है। और अति मानुषम, और अति मानुष मतलब मनुष्य वो मानता ही नहीं, अपने आप को मनुष्य से परे मानने लगता है, स्वयं को देवता मानते हुए अति मानुषम, अपने आप को मनुष्य से परे मानता है, मनुष्य से अलग मानने लगता है। भले ही वो भले ही वो मर्द धर्मा है, मरणशील है, पापा दे मरण धर्मा है, फिर भी वो अपने आप को क्या मानता है? दिव्य शक्ति से अवतीर्ण मानता है और जो है क्या नाम है, देवता से युक्त मानता है, और अपने आप को मनुष्यों से भी अधिक बढ़ करके मानने लगता है। आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, अपने आप को ये समझने लगता है। चाहिए, फिर आगे जी मैम। देखिएगा, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा आत्मन अनुप्रेक्षमाण, और ये अपने आप को क्या मानता है? देवता मानता है। तो आत्मन उत्प्रेक्षमाण, उत्प्रेक्षा कर लेता है। ठीक है, अपने आप को देवताओं की उत्प्रेक्षा से अनुप्राणित कर लेता है। मतलब ये उत्प्रेक्षा आपको पता ही है कि काल्पनिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को उत्प्रेक्षमाण, देवता मानता हुआ, ठीक है, स्वयं को देवता मानता हुआ, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा, देवताओं के समान, ठीक है, देवताओं के दिव्योचित अर्थात देवताओं के समान
कार्यों के प्रदर्शन के द्वारा अपना अनुभव, अपने महत्व को प्रकट करने लगता है। मतलब वो ऐसे ऐसे अपने हाव भाव दिखाएगा कि मानो वो देवता है, देवता के समान चलेगा, देवता के समान वेशभूषा धारण करेगा, देवताओं के समान बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, सर्वजनस्योपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों की उपहास का पात्र हो जाता है। सब लोग क्या करेंगे, ऐसे आदमी की हंसी ही ना उड़ाएंगे। जी ठीक है? मैम। जाहिर सी बात है कि अगर जो है क्या नाम है, संजना ने हमारी बहुत तारीफ कर दी कि मैडम आप दुर्गा जी का अवतार लगती हैं, मैडम जी चली आई जो है दुर्गा जी की तरह साड़ी पहन के गहना वहना लाद करके, तो जो है सब लोग हंसबे करेंगे। तो बस वही चीज इन राजा के साथ भी होती है कि स्वयं को जो है आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, स्वयं को देवता मानते हुए, उत्प्रेक्षित करते हुए, कल्पित करते हुए, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, दिव्योचित अर्थात देवताओं के जैसी चेष्टाएं और अनुभव हाव भाव करने से स्वयं को जो है महान दिखाने के कारण ये सर्वजनोस्य उपासताम यान्ति, सभी जनों की उपहासता को, उपयांति मतलब प्राप्त हो जाता है, सभी लोगों की हंसी का पात्र बन जाता है। बताइए क्लियर है अथवा नहीं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम क्लियर है। चलिए हम आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। इसमें से हमारा यहाँ तक हो गया था, उतना प्रश्न हम पूछ लिए थे। चलिए तो बताइए कि जो है स्वच्छंदता को ये क्या मानते हैं? प्रभुत्व मानते हैं। हाँ, स्वच्छंदता को प्रभुत्व मानते हैं। स्वामित्व मानते हैं। क्या प्रभुत्व किसे मानते हैं? स्वच्छंदता क्षमता को। स्वच्छंदता को। देवताओं की अवमानना करना किसे क्या मानते हैं? महाबलशालिता मानते हैं। महाबलशालिता मानते हैं। ठीक है। महासत्व का क्या अर्थ है? वही बलशालिता। महाबलशालिता। महाबलशालिता किसे मानते हैं? देवताओं का अपमान करना। हाँ ठीक है। बंदीजन ख्याति, ठीक है। बंदीजन ख्याति अर्थात बंदियों के द्वारा की गई स्तुति को क्या मानते हैं? यश मानते हैं। यश मानते हैं। यश किसे मानते हैं? बंदियों के द्वारा प्रशंसा करने को। तरलता को क्या, चंचलता को क्या मानते हैं? उत्साह। और उत्साह किसे मानते हैं? चंचलता को। तरलता। अविशेषज्ञता को क्या मानते हैं? पक्षपात रहित होना। पक्षपात रहित होना क्या मानते हैं? अविशेषज्ञता। हाँ, अविशेषज्ञता। दुष्ट राजा लोग सभी लोगों के उपहास का पात्र क्यों बन जाते हैं? मैम अपने आप को दिव्य शक्ति मानकर, जैसे कि हाँ ठीक है, समझ गए। और अपने आप को दिव्य शक्ति से उत्पन्न दिखाने के कारण ये लोग क्या हो जाते हैं? लोगों के उपहास का कारण बनते हैं। लोगों के उपहास का पात्र या कारण बन जाते हैं। ठीक है, हो गया। इसमें जो कठिन शब्द या अर्थ आपको लग रहे हो उनको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे कभी कोई शब्द का पूछ लिया जाए तो उस शब्द को के अर्थ को आप बताने में सक्षम हो सके। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके लिए कठिन होंगे, मेरे लिए नहीं होते, इसलिए मैं उसको अगर अलग से क्लासिफाइड नहीं कर सकती कि हाँ जो है ये शब्द का अर्थ जो है आपको जो है अलग से लिखवा दूँ। आपको जो लगे कि हाँ ये शब्द मैंने पहली बार सुना है, उस शब्द को आप जो है उसके अर्थ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी जो है फिर कल मिलते हैं।